नमस्कार, मैं मनदीप कुमावत आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी रिलेशन भर्ती 2023 के बारे में। यहाँ दो बुक्स बताई हुई है आपको, आर्मी सामान्य विज्ञान वस्तुनिष्ठ और अभ्यास पेपर सेट भारतीय थल सेना सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग वेटनरी सहायक। तो इन बुक्स में हम देखते हैं कि किस तरीके से विज्ञान विषय, स्पेशली भौतिक विज्ञान, फिजिक्स के क्या क्वेश्चन दिए हुए हैं और उनका सॉल्यूशन किस तरीके से होगा। तो वन बाय वन इन क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए, ये पहला प्रश्न है, धारा का प्रवाह है। किसका प्रवाह जो है वो धारा है। अब यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं, न्यूट्रॉन, एक्स किरण, इलेक्ट्रॉन और गामा किरण। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि धारा जो है वो किसके प्रवाह के कारण होता है। देखिए, धारा का जो प्रवाह है ये होता है आवेश के प्रवाह के कारण। अब आवेश जो होते हैं, आवेशित कण कोई सा भी हो, किसी भी तरीके का आवेश हो, वो अगर प्रवाहित होगा तो धारा बहेगी। अब यहाँ पे क्या है, जैसे मैं कहता हूँ धनात्मक आवेश है, वो अगर इस दिशा में प्रवाहित हो रहा है, स्थिर नहीं है, प्रवाहित हो रहा है, स्थिर नहीं है, प्रवाहित हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है कि भाई ये जो है धारा प्रवाहित हो रही है यहाँ पे, अगर ये प्रवाहित हो रहा है तो। उसी तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन या कोई ऋणात्मक चार्ज जो है वो अगर इस दिशा में जा रहा है तो धारा जो है वो इस दिशा में बहनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि धारा जो है वो होता है Q/T। Q क्या है यहाँ पे, ये है आवेश। Q जो है वो तो है आवेश और T जो है वो समय है, कितना आवेश जो है प्रति सेकेंड प्रवाहित होता है किसी क्षेत्रफल से, वो धारा कहलाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम ये न्यूट्रॉन, एक्स किरण, गामा किरण और इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है उसमें आवेश जो है वो जीरो होता है, न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। तो इसमें अगर चार्ज देखेंगे तो जीरो है, तो धारा का प्रवाह ये तो कर नहीं सकता। उसी तरीके से एक्स किरण जो है ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि इसके कारण धारा का प्रवाह होगा। गामा किरण है, ये भी विद्युत चुंबकीय तरंग है ये। तो ये जो गामा किरण है, एक्स किरण है, उससे धारा का प्रवाह नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन को अगर हम देखें तो इसमें है आवेश, इसमें आवेश होता है, तो आवेश के कारण जब ये आवेश जब फ्लो करता है तो इसके कारण धारा प्रवाहित होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी। तो धारा जो है वो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है। विद्युत धारा का घनत्व क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहाँ पे क्या है, इसको हम बात करें तो देखिए, विद्युत धारा का घनत्व जो होता है ये J से दिया जाता है और ये होता है विद्युत धारा बटा हुआ क्षेत्रफल। ये जो विद्युत धारा का घनत्व है ये है विद्युत धारा बटा हुआ क्षेत्रफल। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो विद्युत धारा जो है वो तो अदिश राशि है, बट ये जो धारा घनत्व है ये एक सदिश राशि है, ये एक सदिश राशि होता है। तो यहाँ पे क्या है कि हम ये कहते हैं कि ये धारा घनत्व है, ये है धारा बटा हुआ क्षेत्रफल। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। तो विद्युत धारा का घनत्व इस तरीके से बताया जाता है और ये इस तरीके से होता है। तो यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि भाई धारा दे दी, धारा एक अदिश राशि है, धारा दे दी तो ये एक अदिश राशि हो गया, यहाँ बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है। पर यहाँ पे हम देखेंगे तो धारा का घनत्व जो है वो सदिश राशि आएगा। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न में। ये सिंपल सा प्रश्न है वैसे तो, पर ये एग्जाम में पूछा जाता है तो इसको हम देखते हैं। और ये क्या प्रश्न पूछा गया है, तुंगता मापी यंत्र क्या नापने के काम में लिया जाता है। तो चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, तापमान, गहराई, ऊंचाई और दाब। देखिए, तापमान जो है वो टेम्परेचर जो नापना हो तो हमको पता ही है, कई तरीके के थर्मामीटर आते हैं, तो थर्मामीटर से हम जो है तापमान का जो है पता लगाते हैं। उसी तरीके से गहराई भी नापने के भी कई उपकरण हैं। दाब को नापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग होता है। ये जो स्पेशली यहाँ पे पूछा गया तुंगता मापी, एल्टीमीटर इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो तुंगता मापी जो है वो ऊंचाई नापने के काम में आता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी। अब बात करते हैं हम यहाँ पे आगे कि अगर पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं होता तो आकाश किस तरीके का दिखता है। यहाँ चार रंग लिखे हुए हैं, सफेद, भूरा, नीला और काला। यहाँ चार रंग दिखे हुए। पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं होता। अब इसका हम
बेसिक्स पे जाते हैं, पुराने सिद्धांत पे जाते हैं। ये सिद्धांत क्या कहता है? ये सिद्धांत क्या कहता है? देखो, हमको आकाश का, अभी पृथ्वी पर हम है, वायुमंडल है, तो हमको आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। उसका रीजन क्या है? यहाँ पे एक शब्द है वायुमंडल, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट शब्द है। अब इसका क्या है कि भाई ये अर्थ है, ये पृथ्वी है, हम यहाँ पे खड़े हैं और हम आकाश की तरफ देख रहे हैं। हमारी आइज़ जो है वो इस तरीके से है, वो आकाश की तरफ देख रही है। सूर्य की किरणें इस तरीके से आ रही है, इस तरीके से आ रही है, और यहाँ पे जो वायुमंडल है, वायुमंडल से टकरा के ये प्रकाश जो है इस तरफ मुड़ जाता है। वायुमंडल, ये प्रकाश की किरणें जो है वायुमंडल के कणों से टकरा के और ये यहाँ पे इस तरफ मुड़ जाता है। तो हमको जो प्रकाश है वो हमारी आंखों में पहुँचता है, तो हमको कुछ दिखाई देता है। अब ये ऑब्वियस सी बात है, प्रकाश जब हमारी आंखों में पहुँचेगा तभी हमको कुछ दिखेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ये प्रकाश इस तरीके से पहुँच जाता है हमारी आंखों में, तो हमको आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। क्योंकि हमारी जो आंखें हैं वो नीले रंग के लिए ज़्यादा सुगराई है, तो ये नीला रंग हमको दिखाई देता है कि आकाश जो है वो नीला है। अगर हम चंद्रमा पे चले जाएं, मान लीजिए हम चंद्रमा पे चले गए, और चंद्रमा पे चले गए हम, वहाँ पे वायुमंडल नहीं है, और वहाँ पे जो प्रकाश की किरणें आ रही है, जो सूर्य से प्रकाश की किरणें आ रही है, वो बिल्कुल सीधी निकल रही है। हम यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ से हम देख रहे हैं ऊपर की तरफ, तो देखिए प्रकाश की किरणें सीधी निकल जाएगी, हमारी आंखों में नहीं पहुँचेगी, सीधी निकल रही है वो किरणें। कोई न कोई चीज़ ऐसी चाहिए वो जहाँ से प्रकाश की किरण टकरा के हमारी आंखों में आती, तो हमको जो है वो कुछ रंग दिखाई देता। अब यहाँ पे तो हमको रंग दिखाई दे गया, तो उसी तरीके से मून पे जो है वो कुछ रंग दिखाई नहीं देता, आकाश काला दिखाई देता है। इसी तरीके से अगर पृथ्वी पे भी वायुमंडल नहीं हो तो हमको जो आकाश का रंग है वो काला दिखाई देगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है डी, ये करेक्ट आंसर है यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? अब यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, प्रकृति में अनुप्रस्थ, प्रकृति में अचुंबकीय, प्रकृति में अनुदैर्घ्य और प्रकृति में विद्युत चुंबकीय। ये 4 ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं। अब देखिए इन चारों ऑप्शन पे हम बात करें तो इसका बेसिक समझना बड़ा जरूरी है कि अनुप्रस्थ क्या होता है और अनुदैर्घ्य क्या होता है। अब अनुप्रस्थ ये होता है कि पहली बात तो ध्वनि तरंगे किस तरीके की तरंगे हैं। ये जो तरंगे हैं ये यांत्रिक तरंगे हैं, मैकेनिकल वेव्स है। बहुत तरीके की तरंगे होती है, पर ध्वनि तरंगे जो है यांत्रिक तरंगे हैं। यांत्रिक तरंगों का मतलब है इनको माध्यम की आवश्यकता होती है। मेरी आवाज़ दूसरे व्यक्ति के कानों तक पहुंचती है तो उसके लिए पीछे माध्यम है वायु, वायु माध्यम है। वायु के कण जो है, मैं अगर बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ से जो मैं ध्वनि निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या है कि वायुमंडल जो है उसमें जो वायु है, तो ये वायु के कण हैं। जैसे ही मैं ध्वनि निकालता हूँ, जैसे ही मैं अगर ध्वनि निकालूंगा तब क्या होगा कि मेरे गले से जो आवाज़ है उसमें ये इस तरीके से जो वायु है उसका कंप्रेशन होगा, संपीड़न होगा और एक्सपेंशन होगा, विरलन होगा। फिर ये कंप्रेशन होगा यहाँ पे और फिर ये विरलन होगा। तो ऐसे करते करते क्या है कि ये संपीड़न और विरलन जो है ये दूसरे व्यक्ति के कानों तक पहुँचता है, दूसरे व्यक्ति के कानों तक पहुँचता है तो वो ध्वनि सुन पाता है। तो ये है कंप्रेशन, संपीड़न और विरलन, संपीड़न और विरलन। अब माध्यम के कण कैसे गति कर रहे हैं? माध्यम के जो कण है, वायु के जो कण है, वो इस दिशा में, इस दिशा में ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, ऐसे दोलित हो रहे हैं। और ध्वनि किस दिशा में जा रही है? ध्वनि जा रही है इस दिशा में, क्योंकि यहाँ से संपीड़न, संपीड़न विरलन, संपीड़न विरलन, इस तरीके से ये जो है मेरा जो आवाज़ है दूसरे के कानों तक पहुँच रही है। तो जब ये दूसरे के कान तक पहुंचती है तो यही संपीड़न विरलन, ये कान का ड्रम होता है, ये ड्रम बोलते हैं इसको, तो इसको वाइब्रेट करता है। और वाइब्रेट करता है तो ये जो दूसरे व्यक्ति का कान है, यहाँ से ये जो मस्तिष्क में ये न्यूरॉन्स जाते हैं, ये मस्तिष्क में तरंगे, मस्तिष्क जो है इसको प्रोसेस करता है कि भाई क्या बोला गया है। तो ये हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि भाई ये जो तरंगे हैं इनमें माध्यम के कण ऐसे इस तरीके से वाइब्रेट कर रहे हैं, ऐसे वाइब्रेट किया, ध्वनि किधर गई? इस तरफ गई।
ध्वनि का जो वेग है वो किस तरफ है, इस तरफ। माध्यम के कण किस तरफ वाइब्रेट कर रहे हैं, कंप्रेशन एक्सपेंशन इसी डायरेक्शन में हो रहा है, इसी डायरेक्शन में ध्वनि जा रही है और इसी डायरेक्शन में कंप्रेशन एक्सपेंशन या माध्यम के कण वाइब्रेट कर रहे हैं। तो ये इसको बोला जाता है अनुदैर्घ्य। अनुदैर्घ्य का मतलब है जिस दिशा में ध्वनि का वेग है उसी दिशा में माध्यम के कण वाइब्रेट हो रहे हैं। तो ये जो है इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रकृति में अनुदैर्घ्य। हम यहाँ अगर और इनकी बात करें, यहाँ पे प्रकृति में अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ होता है जैसे मान लीजिए चादर है और या मान लीजिए एक स्ट्रिंग जो आपने सितार वगैरह पे देखी है, तो सितार वगैरह पे या गिटार वगैरह पे जो आपने स्ट्रिंग देखी है, जो 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 वहाँ पे तार लगा हुआ होता है, इसको हम जब हल्का सा छेड़ते हैं तो इसमें क्या होता है कि ये इस तरीके से जो है तरंगे उत्पन्न होती है। अब इसमें क्या है कि ये जो वेव की वेलोसिटी है, जो इसकी आवाज़ की जो वेलोसिटी है वो तो होती है इस तरफ, और ये जो माध्यम के कण है, जो डोरी है वो इस तरफ या इस तरफ जाती है। तो ये देखिए ये लंबवत है, माध्यम के जो कण हैं वो इस तरफ जा रहे हैं, ये माध्यम के कण हैं, और ये जो है ये है ध्वनि या मतलब जो तरंग जो उत्पन्न हुई उसकी वेलोसिटी, उसका वेग, इसको बोला जाता है अनुप्रस्थ। बट ध्वनि तरंगे इस तरीके की तरंगे नहीं है, ध्वनि तरंगे जो है वो अनुदैर्घ्य तरंगे। दो ऑप्शन की और बात कर लेते हैं, ये क्यों गलत है, प्रकृति में चुंबकीय और प्रकृति में विद्युत चुंबकीय। तो ये इसलिए गलत है कि भाई ध्वनि तरंगे जो है वो चुंबकीय तरंगे नहीं है, क्योंकि ये विद्युत चुंबकीय तरंगे अलग होती है। जैसे रेडियो की जो रेडियो वेव्स जो आती है वो चुंबकीय तरंगे है, और प्रकृति में विद्युत चुंबकीय ये भी जो गामा रे, एक्स रे वगैरह ये जो किरणें होती है ये विद्युत चुंबकीय होती है। तो ये हमने आज कुछ प्रश्न जो है यहाँ पे डिस्कस किए कि भाई इस बुक में किस तरीके के क्वेश्चन दिए हुए हैं जो एग्जाम्स में आते हैं। तो इस एग्ज़ाम के लिए एसके बुक्स जो है सभी ऑफ शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस आर्मी भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।